पौधे की नई किस्म GS 1999 विकसित करने के लिए गर्म पानी के किसान गोपाल दत्त उप्रेती को पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया है। उनकी इस उपलब्धि पर कृषि वैज्ञानिकों ने खुशी जाहिर करते हुए इसे उत्तराखंड के किसानों के लिए बड़ी उपलब्धि करार दिया। बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से 12 से 15 सितंबर तक दिल्ली में वैश्विक किसान संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। वहीं राष्ट्रपति ने सोमवार को आयोजित कार्यक्रम के पहले दिन देश के कुल 22 प्रगतिशील किसानों को कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया। वहीं अल्मोड़ा के ताड़ीखेत ब्लॉक के बिल्लेक गांव में रहने वाले किसान गोपाल उप्रेती को भी राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। तो प्रगतिशील किसान हैं उप्रेती, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है और वैश्विक किसान संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें उन्हें इस सम्मान से नवाजा गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर जो प्रगतिशील किसान उप्रेती हैं उन्हें राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। उल्लेखनीय योगदान इनका खेती किसानी में और इन्होंने सभी को जो है एक प्रकार से हैरान कर दिया। जिस तरह से इन्होंने खेती में कुछ नया करके दिखाया, कुछ नए प्रयोग अपनाए और प्रगतिशील किसान होने के नाते उन्होंने वो तमाम चीज़ें यहाँ पर की हैं जिनकी उम्मीद एक प्रगतिशील किसान से की जा सकती है। और शायद यही वजह रही कि आज पूरे देश ने इनको देखा और राष्ट्रपति द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। तो वैश्विक किसान संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें अल्मोड़ा के जो प्रगतिशील किसान है उप्रेती गोपाल उप्रेती, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। तो हमारे साथ जो प्रगतिशील किसान गोपाल उप्रेती हैं वो खुद जुड़ चुके हैं। उनकी इस उपलब्धि पर हम ज्यादा बातचीत खुद उन्हीं से करेंगे। बहुत स्वागत है गोपाल जी आपका हमारे साथ खबरफास्ट पर जुड़ने के लिए। और पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आपको राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। और अब हम आपसे यही जानना चाहेंगे, जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि जो उपलब्धि आपने हासिल की है वो किस प्रकार की रही है और क्या कुछ योगदान जो है आपका इस खेती में करने के लिए रहा और कितना वक्त आपको लगा इस मुकाम तक आने में। नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को जो वैश्विक संगोष्ठी जो 12 से 15 सितंबर 2023 को नास कॉम्प्लेक्स पूसा में आयोजित हो रही है उसमें माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा जो पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार से नवाजा गया, उसके लिए मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जहां तक आपकी बात रही कि हमारा इसमें योगदान क्या था, क्योंकि ये मैंने पिछले में 12 साल से मैं खेती और किसानी में काम कर रहा हूँ। सेब की साथ साथ सब्जियों पर, मसालों पे भी मैं काम करता हूँ। तो हमने जो है 7-8 साल से धनिये के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं, धनिये के साथ साथ अन्य चीजों पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो धनिये की जो हमने एक नई किस्म, जो हमारी परंपरागत जो किस्म थी धनिये, उसको विकसित करने का काम किया। और जब उसको विकसित किया तो आपको शायद पता होगा कि 2020 में ये हमारे धनिये का जो पौधा है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसको स्थान मिला। और जब उसको स्थान मिलने के बाद जब कई वैज्ञानिक हमारे यहाँ पर आए और वैज्ञानिकों ने माना कि ये धनिये की किस्म जो है एक अलग किस्म आपके द्वारा विकसित की गई है, जिसमें बीज भी बहुत ज्यादा है, इसकी सुगंध भी बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं कि पेड़ बढ़ गया है तो इसका कुछ कैरेक्टर चेंज। तो उन्होंने कहा ये तो जो और धनिया है उससे भी ज्यादा ये सुगंधित है। बीज अगर किसान को अगर हरा धनिया की खेती करनी, जो हरे धनिया को बेच के अपनी आमदनी को बढ़ाते हैं, उनके लिए भी एक वरदान साबित हो सकता है। बीज की दृष्टि से अगर हम देखें तो इसमें बीज भी अन्य धनिया के मुकाबले बहुत तिगुना चौगुना है। तो इसलिए जब ये वैरायटी विकसित होगी तो भारत सरकार में कृषि मंत्रालय के अंदर PPVFRA है, प्लांट प्रोटेक्शन वैरायटी फार्मर राइट एक्ट, जहां पर भारतवर्ष के किसान अपने द्वारा विकसित या संरक्षित जो वैरायटी किस्में हैं उनको वहां पर पेटेंट कर सकते हैं, रजिस्टर कर। तो मैंने 2020 के अंत में करीब इसको वहां पर अप्लाई किया था भारत सरकार में। तो लगभग साल होने वाले हैं, उस पर तमाम ट्रायल होने के बाद जब अभी 1 महीने पहले ही मेरे को सूचना मिली कि ये जो किस्म है ये आपके नाम पर कर दी गई है, PPVFRA में रजिस्टर्ड कर दी गई है। तो क्योंकि एक ये नवाचार का काम है, जिसमें इनोवेटिव काम है, जिसमें बहुत सारे कम लोग फार्मर बोर्ड होते हैं, सरकार का एक वो भी है कि विजन भी है, सरकार की कोशिश भी है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे किसान, क्योंकि सरकार का मानना है
कि जो हमारे परंपरागत बीज हैं, आज बहुत जी सारे जी हाइब्रिड सीड मार्केट के अंदर आ गए हैं, हम्म जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम्स भी आ रही है। तो हमारे परंपरागत जीवों को पुनर्जीवित करने का ये एक बहुत बड़ा काम भारत सरकार ने उठाया और उसके लिए प्रोत्साहन भी दे रही है। उसी के तहत भारत सरकार ने जब ये रजिस्टर्ड हुआ तो उन्होंने जी हमारा चयन किया और भारतवर्ष के कम से कम 24 किसानों को इसमें चयनित किया गया। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से मैं शायद एकमात्र किसान रहा। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ और मेरी वेराइटी जी GS1999 के नाम से गोपाल जी, जो आपने बताया कि धनिया की खेती के साथ में जो है आपने कुछ नया प्रयोग किया है, इनोवेटिव आपने करने की कोशिश की, और जो परंपरागत धनिया बीज है उससे कहीं ज्यादा जो आपने यहाँ पर विकसित किया है बीज, वो खास है, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि धनिया का ये जो आपने नया प्रयोग किया है, ये और ज्यादा कितना प्रभावशाली हो जाता है, कितना स्वास्थ्य के लिए ये लाभदायक रहने वाला है, और इससे कितना बदलाव आप देख रहे हैं कि भविष्य में इससे पड़ेगा, इससे कितना चीज़ों में चेंजेस सामने आएंगे, और इसके अलावा आप और किन किन चीज़ों के साथ अब आगे प्रयोग करने वाले हैं? धनिया की बात है, जहां तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि किसान क्या है, कैसे दुगनी की जाए, तो ये जो धनिया की खेती के बीज हमने डेवलप किया, इससे मान लीजिए तिगुना चौगुना तो किसान का प्रोडक्शन होने वाला है। चाहे वो अगर वो कच्चा धनिया बेचता है उसके रूप में हो, या वो बाद में सीड बना के कहीं अपने जैसे मसाला बनाना हो या अन्य चीजों हो, तो उसका उत्पादन ज्यादा होने हो तो गेम चेंजर होने वाला है। तो मैं वैश्विक आजकल संगोष्ठी में ही, यहाँ पर पूसा में ही हूँ, तो मैं देख रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय 150 देश लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और भारत के बहुत जो लोग इस पे जीन बैंक के ऊपर, सीड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, वो लोगों को भी आमंत्रित किया गया। जो भी आते हैं इतना अच्छा फीडबैक मिल रहा है, तो उनका भी मानना है कि ये बिल्कुल यूनिक और अद्भुत है और बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। और जहां तक मैंने कहा कि भाई वो इसकी सीड की बहुत सारे वैज्ञानिकों ने देखा, तो इसकी जो सीड की सुगंध थी, उन्होंने उसको टेस्ट करके देखा, तो वो कहते हैं कि तो जो हमारे और जो धनिया है, मैं आपको बता दूं, बड़ी मेरे को ही यही सी जो वैश्विक संगोष्ठी है उसमें पता लगा कि हम सीड के लिए भी इंपोर्ट कर रहे हैं धनिया, हमारे देश में उपलब्ध नहीं है इतना धनिया के लिए। तो मुझे वही जाके ठीक बात है। पता लगी, तो मुझे बड़ा वो लगा कि मैंने कहा इसका मतलब जो हमारे ये धनिये पे अगर हम और ज्यादा सीड प्रोडक्शन करें तो हमारे किसानों को, जो हम बाहर का धनिया जो हमको पता ही नहीं है कि हमारे देश में किसानों को दिया जा रहा है, तो अगर हम ऐसे सीड प्रोडक्शन करें तो गेम चेंजर हो सकता है, हम दुनिया को ये सीड दे सकते। बिल्कुल, हम एक निर्यातक देश के रूप में भी यहाँ पर उभर कर सामने आ सकते हैं। जैसे आपने कहा कि आपको पहली बार ये बात पता लगी इस संगोष्ठी के माध्यम से कि हम आयात कर रहे हैं अभी तक धनिया का जो बीज है, लेकिन जो प्रयोग आपने किया है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे भविष्य में भी आप इसी प्रकार के प्रयोग करते रहे ताकि जो खेती है वो भी आगे फले फूले और जो किसान है उसको भी उसका लाभ यूं ही मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल उप्रेती जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, और भविष्य के लिए आपको ढेर